अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। नेशनल वोटर्स डे तकरीब का रॉयल पैरामेडिकल वोकेशनल जूनियर कॉलेज में शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया और साथ ही एक रैली कॉलेज चौराहे तक निकाली गई, जिसमें तलबा अपने हाथों में प्ले कार्ड थामे जिन पर मुख्तलिफ नारे वोटर्स शऊर बेदारी से मुतालिक तहरीर करदा निकाली गई। तकरीब में नेशनल वोटर्स डे से मुतालिक तफसीलात से वाकिफ करवाया गया। इस मौके पर डायरेक्टर कॉलेज एडवोकेट मोहम्मद साजिद अली ने अवाम से अपील की कि वो वोटर्स जिन्होंने अपने नामों का इंदराज न कराया हो फहरिस्त में राय दहिंदगान में शमूलियत इख्तियार करवा लें, ताकि मुस्तकबिल में होने वाले इंतखाबात में अपने हक राय दही का मौजू इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने 18 साल की उम्र तकमील करने वाले तमाम अफराद से अपील की कि वो अपने नामों की शमूलियत इन फहरिस्तों में राय दहिंदगान में शामिल करवाएं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर GHMC डी जगन, मोहम्मद साजिद अली के अलावा मेहमानान तलबा और तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर तौसीफनामे और इनामात की तकसीम भी अमल में आई। पैरामेडिकल कॉलेज में एक प्रोग्राम मुतल्लिक किया गया है जो 25 जनवरी जो वो नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, उस अवेयरनेस प्रोग्राम में रॉयल पैरामेडिकल कॉलेज और GHMC की कोलैबोरेशन में किया गया। इसमें डी जगन सर जो GHMC के डिप्टी कमिश्नर है, और जो करुणाकर साहब है जो प्रोजेक्ट ऑफिसर है, जो नागामनी मैडम हैं, और बाकी दीगर अज़ाद भी आए हैं। इसमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो बच्चे 18 साल के होने वाले हैं, जिनके पास वोटर ID कार्ड नहीं है, जिनको वोट डालने का हक अभी तक नहीं लिए हैं, उनके लिए एक अवेयरनेस। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम 25 जनवरी को शरीयत तरमीमी कानून NRC NPR की मुखालिफत में मुशायरे का एहतमाम किया गया है और साथ ही परचम कुशाई भी अंजाम दी जाएगी, जिससे मुतासिर होकर मोहम्मद बुरहान ने चलो चारमीनार एहतजाजी मुशायरे में हाजिर होने के लिए तमकुर कर्नाटक से पैदल 530 किलोमीटर का तवील सफर करते हुए सदर मजलिस नवीसी से दारुस्सलाम पहुंचते हुए मुलाकात की और अपनी जज्बाती व वालेहाना मोहब्बत और हमीयत के जज्बे का इजहार किया। इस मौके पर अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। कुल जमाती तेलंगाना व आंध्र प्रदेश JAC कन्वीनर मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने सोशल मीडिया के जरिए ये बात वाज़ेह की है कि खवातीन का धरना 27 और 28 जनवरी को दारुशिफा गिरोंड पर 48 घंटों का धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा, ताकि शरीयत तरमीमी कानून NRC NPR की मुखालिफत करते हुए मरकजी हुकूमत पर दबाव डाला जा सके, जिससे हुकूमत इन्हें वापस ले। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्टर के जरिए उन्होंने तमाम खवातीन से गुजारिश की है कि वो इस धरने में इत्तेदाद में शामिल हों और इसे कामयाब बनाएं। तो चुनाचे हमने तारीख बदली है और उसके बजाय 27 और 28 को ये धरना मुनक्किद होगा। 27 को सुबह 11 बजे शुरू होगा और 28 की शाम में बाद नमाज मगरिब ये धरना ख़त्म किया जाएगा और इंशाअल्लाह ये धरना मुतनाज़ा कानून शरीयत तरमीम NRC और NPR के खिलाफ चारमान में वाक़ गवर्नमेंट यूनानी तिब्बी कॉलेज के डॉक्टर तलबा और तालिबात की जानिब से गुज़िश्ता तकरीबन 15 यूम से मुसलसल एहतजाज जारी है। चुनांचे तलबा और तालिबात की जानिब से इस ज़िम्मन में आज नफिल रोज़ा और खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। इस दौरान तलबा और तालिबात अपने हाथों में प्ले कार्ड थामे इस सियाह कानून और दीगर को वापस लेने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। इस मौके पर तलबा और तालिबात की जानिब से जारी एहतजाज पर मुख्तलिफ रज़ाकाराना तंजीमों की जानिब से एहतजाजियों से मुलाकात करते हुए इज़हार यगांगत किया गया। ओके, तो आज जो हम यहाँ यूनानी हॉस्पिटल के स्टूडेंट्स यानी ये हॉस्पिटल के स्टूडेंट्स जो है उनकी सपोर्ट में हम लोग भी यहाँ पर आए हैं। और हम लोग जो दो अहम चीज़ यहाँ पर है, अमित शाह जी होम मिनिस्टर जी की जो ओपन चैलेंज थी CAA के बारे में, हम यूनाइटेड इंडिया एक्शन कमेटी की ओर से हम उसकी हम काउंटर चैलेंज करते हैं कि सिर्फ CAA की नहीं, बल्कि हम CAA NPR और NRC की जो क्रोनोलॉजी हम होम मिनिस्टर से सुन चुके हैं, उन तीनों चीज़ों पे हम काउंटर चैलेंज करते हैं। कहीं भी किसी भी वक्त देश के लिए, देश के हित में हम ये काउंटर चैलेंज उनके ऊपर डालते हैं। लिहाजा वो हमसे हमारी गुजारिश है कि वो ज़रूर इसकी कबूल करें। और दूसरी अहम चीज़ है, हम लोग मंडे के दिन यूनाइटेड इंडिया एक्शन कमेटी की तरफ से
हम तेलंगाना आंध्र प्रदेश की जो सेंसस के डायरेक्टर हैं उनकी ऑफिस पे गए थे और वहाँ पर उनकी गैर हाज़िरी में हम जॉइंट डायरेक्टर्स, दोनों डायरेक्टर से हमारी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में हम चंद मासूम सवाल उनसे करें। क्यों शास्त्रीपुरम इलाके में टायर प्लास्टिक के गोदाम में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। इत्तला के साथ ही हल्का असेंबली राजेंद्र नगर इंचार्ज मिर्जा रहमत अली बे ने फौरी मुकामी हादसा पहुंचते हुए तफसीलात से आगाही हासिल की। बताया जाता है कि आग तकरीबन सुबह 6 बजे लगी। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस मुकाम हादसा पहुंचते हुए फायर इंजन तलब कर लिया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। मुकामी अवाम ने बताया कि आग के शोले और धुएं का बादल काफी दूर से नजर आ रहा था। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। आज सुबह 6 बजे जो कि शास्त्रीपुरम रोड दाना मार्च के पास जो कि प्लास्टिक के गोदाम को आग लगी। इसकी इत्तला मिलते ही सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर मैं और एरिया कारपोरेटर साहब यहाँ पर आए। हम आकर फायर स्टेशन के गाड़ियों की यहाँ पर शादनगर और नलगुंडा में जू हुक्काम की जानिब से बचाए गए दोनों तेंदुओं को अमराबाद टाइगर रिजर्व में शाम के औकात में जंगल के अंदरूनी हिस्से में छोड़ दिया गया। क्यूरेटर नेहरू जूलॉजिकल पार्क एंड शितजा के मुताबिक ये तेंदुए कुछ दिनों कबल पकड़े गए थे और इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया था और इनकी सेहत ठीक है, जिसकी वजह इन्हें जंगल में छोड़ दिया गया। की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।